बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ मौसम के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त पफ पैटीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। ये आलू पैटीज़ हम बना के घर पे किस तरह से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता बेकरी से किंग गुलाम बेहतरीन हमारे किचन में मौजूद चंद चीज़ों से हम इन्हें तैयार करेंगे और बहुत ही खस्ता बन के तैयार होंगी। चलिए जी बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 कप मैदा लिया है। मैदे को पहले अच्छी तरह से छान लेना है। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून ही अजवाइन शामिल कर देंगे हाथों में मसल के, ताकि इसकी खुशबू और ज़्यादा हो जाए। 4 टेबलस्पून हमने इसमें घी शामिल कर देना है मेल्ट करके, लेकिन घी गर्म नहीं होना चाहिए। हाथ की मदद से हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गुनगुना पानी लिया है। अगर आप गर्मियों में बना रहे हो तो ठंडे पानी से भी डो तैयार कर सकते हैं। अभी मौसम चेंज हो चुका है तो यहाँ पे हमने गुनगुने पानी से अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। डो ना तो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। हाथों की मदद से हमने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसल लेना है। ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है और ऊपर से कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। यहाँ पे हम फिलिंग तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल में हमने 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। लो फ्लेम पे हमने कुछ सेकंड के लिए इसे करकरा लेना है। ज़ीरे की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज हमने एक मीडियम साइज़ का लिया था, जिसे अच्छे से चॉप कर लिया है और 2 से 3 मिनट तक ही हमने इसे लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अब अपने पसंद के मुताबिक स्पाइसेस इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर हम इसमें शामिल करके 2 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि कच्चापन मसालों का ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हमने बॉयल आलू शामिल कर दिए इसमें, जो कि हमने पहले बॉयल करके अच्छे से मैश कर लिए हैं। 3 बड़े साइज़ के आलू थे हमारे पास, जिसे हमने नमक डाल के बॉयल कर लिया था। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने 3 सब्ज़ मिर्च कटी हुई इसमें शामिल कर दी हैं और इनको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को हमने लो रखना है। यहाँ पे हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा गुजर चुका है। डो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे 2 मिनट तक नीट कर लेंगे। आप अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो आप जो है इसी तरह सब चीज़ों की मिकदार को बढ़ा सकते हैं और कम बनाना चाहें तो आधा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने छुरी की मदद से इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे हम इसके जो है अच्छे से हाथों पे ऑयल लगा के इसके पेड़े तैयार कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट कर लेंगे और बिल्कुल पतली सी जो है हमने एक रोटी बेल लेनी है। कोशिश कीजिएगा जितना पतला आप इसको कर सकते हैं इतना पतला कर लें। ओल शेप में हमने इसको बेल लिया है। साथ थोड़ा थोड़ा मैदा हमने लगा के इसको बिल्कुल अच्छा पतला सा बेल लिया है। आपने इसकी थिकनेस चेक कर लेनी है। इतना ही थिक आपकी जो है रोटी होनी चाहिए। बहुत अच्छा ठंडा मौसम आ चुका है और आलू कि जो है ये पैटीज़ खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके ऊपर हमने अच्छे से जो है मेल्टेड घी लगा लिया है। साइडों पे भी अच्छे से अप्लाई होना चाहिए और इसके बाद हमने इसके ऊपर मैदे को अच्छे से डस्ट करके इक्वल कर लेना है और एक्स्ट्रा झाड़ देना है। सभी 6 जो हमने रोटियां तैयार करके रखी थी, सभी को हमने सेम मेथड से एक दूसरे के ऊपर पहले हमने घी अप्लाई करना है, उसके ऊपर मैदा अप्लाई करना है और फिर ऊपर दूसरी रोटी रख देनी है। इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लिया था, ताकि सभी जो है बराबर रहें और बेलन की मदद से हमने हल्के हाथ से जो है इसको थोड़ा सा और पतला कर लेना है, ताकि इनकी लंबाई भी जो है थोड़ी बढ़ जाए। माशाल्लाह हमने एक बड़ी सी जो है रोटी बेल ली है। साइड से हमने इसके किनारों को उतार देना है, ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए। आपने इनको
ज़ाया नहीं करना। अलग से जो है आपने इनको फ्राई कर लेना है। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और ख़ासकर बच्चे जो हैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप चाहें तो दोबारा से इसको बेल के इनकी दोबारा से जो है आप पैटीज़ जो हैं तैयार कर सकते हैं। सभी जो है टिप्स को फॉलो किया करें तो आप भी जो है इस तरह के बहुत ही मज़ेदार पफ पैटीज़ जो है घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और सर्दी को एंजॉय कर सकते हैं। एक पीस हमने ले लिया है कटिंग करने के बाद और इसे हमने हल्का सा बेलन से थोड़ा सा हमने इसको बेल लेना है और बिल्कुल जो है हमने हल्के हाथ से इसको रोलिंग पिन की मदद से थोड़ा सा और बेल लिया है। यहाँ पे हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और हल्का सा पानी लगा के हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि फ्राई करते वक्त जो है हमारी पैटीज जो है उनमें से फिलिंग बाहर ना निकले। इसी तरह से हमने सभी जो है पैटीज तैयार कर लेनी है। यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है और इसको हल्का सा गर्म कर लिया है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा कि पैटीज़ को हमने लो से मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। आपको बबल से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा घी कितना गर्म था। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। आप इसको बेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट हो चुके थे इसको फ्राई होते हुए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से जो है इसकी लेयर खुल चुकी हैं। सभी पैटीज़ हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आपकी एक कमेंट और शेयर से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ट्राई भी ज़रूर करनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी पफ पैटीज़ जो हैं तैयार हो चुकी हैं। आप इस रेसिपी को टी टाइम में भी ट्राई कर सकते हैं। ये चाय के साथ ये आलू पफ पैटीज़ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। या आपके घर कोई दावत हो या आपने किसी को चाय पे बुलाया हो तो आप जो है इसे सब चटनी के साथ सर्व करने बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता ये बनके तैयार होती हैं और बाज़ार से कई गुना बेहतरीन आप इनको इजीली जो है घर पे तैयार कर सकते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।